नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। जिला पंचायत कार्यालय पर धांधली के विरोध में हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान घायल हुए एक युवक को जिला अस्पताल भेजा गया। मौके पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि लोगों को हटा दिया गया है, आवश्यकता पड़ी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे बदमाशी की है और पुलिस के ऊपर भी हमला करने की कोशिश किया है। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, जिला पंचायत सदस्यों का यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र मिल रहा है और कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों को ये लगा कि उनके साथ कुछ दिमाग में जैसे होता है ना, अविश्वास का भाव था, जिसके मद्देनज़र वो लोग भीड़ वगैरह इकट्ठा कर लिए थे, जिसको पुलिस के द्वारा इसको हटा दिया गया है। शांति व्यवस्था बनी हुई है। हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और जो नियमानुसार होगा वही निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने सर बदमाशी भी की थी, पुलिस को फिर खदेड़ना भी पड़ा था, क्या करें? हाँ, तो निश्चित तौर से कुछ लोग भीड़ बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और इसमें आवश्यकता पड़ी तो अभियोग दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। यूपी के आगरा में सुबह से भटक रहा बाप को लेकर बेटा इलाज के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। डॉक्टरों ने ऑक्सीजन न होने की बात कही है, भर्ती करने के लिए मना कर दिया है। डॉक्टर ने कहा जो मरीज एडमिट है उनके लिए केवल आधा घंटे के लिए हमारे पास ऑक्सीजन है। एसएन मेडिकल कॉलेज के गेट पर इलाज के लिए तड़प रहा मरीज बाप के इलाज के लिए सुबह से परेशान है बेटा और भाई। क्या है? मनोज, क्या मामला है आपका? मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और तो यहाँ एसएन मेडिकल पर आप आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला ये बताइए। मामला ये है सर, मैं अपने पिताजी को लेके हॉस्पिटलों में चक्कर काट रहा हूँ और मेरे पिताजी का ऑक्सीजन लेवल 67 है। तो यहाँ आप एसएन मेडिकल कॉलेज में आए, आपने यहाँ एडमिट नहीं किया, बात नहीं की डॉक्टर से? एडमिट करने की हमने बात की तो उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, आप कहीं भी एडमिट करा सकते हैं। यहाँ से हम और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश कुमार। क्या मामला है आपका जो बता रहे हैं आपके भाई यहाँ तबीयत खराब? ताऊ जी के लड़के हैं, ये सुबह से भटक रहे हैं इलाज के लिए। ऑक्सीजन लेवल इनका 67% रह गया है। हाँ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ आप एसएन पे खड़े हुए हैं, आप लेकर आए उनको? हम लेके आए। डॉक्टरों से बात हुई आपकी? डॉक्टरों से बात हुई, वो क्या कहना है डॉक्टरों का? एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो कह रहे हैं ऑक्सीजन लेवल खत्म नहीं है, हम ऑलरेडी पहले से ही पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, हाँ हाँ, आप कहीं भी ले जाइए। एडमिट करने के लिए मना कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया, क्लियर। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने पंचायत चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर सत्ता का दुरुपयोग कर धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता सत्ता का दुरुपयोग करके प्रशासन पर दबाव बनाकर अपने हारे हुए जिला पंचायत सदस्यों को जीत का प्रमाण पत्र देकर जिताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सत्ताधारी दल के नेता चुनाव अधिकारियों के पास बैठकर प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने बताया कि लगभग 1 दर्जन सीटों पर सपा के प्रत्याशी कम अंतरों से जीत गए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। उल्टा भाजपा समर्थित प्रत्याशी जो दूसरे, तीसरे व चौथे नंबर पर आए थे, उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि इसकी जानकारी पार्टी हाई कमान को दे दी गई है। पार्टी की ओर से इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। सपाई इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही धांधली का पर्दाफाश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जिला में जिलाधिकारी सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहे। इतना ही नहीं बल्कि जिलाधिकारी के ऊपर इससे पहले भी
शामली के दौरान मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग को जिलाधिकारी को वहां से हटाना पड़ा था। सत्ता पक्ष के दबाव में जिला पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए इसमें जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी की भारी संख्या में जीत हो रही है, तो उससे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना गए हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा रहे हैं, समाजवादी की बढ़ती हुई ताकत से घबरा रहे हैं। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है, तो ऐसे कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ के अधिकारियों से मिलकर धांधली कराई, काउंटिंग में धांधली कराई और यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है ये पता चला हम लोगों को, हमारे पार्टी के एमएलसी साहब और पार्टी के हमारे जितने भी जिला पंचायत नीलम मिश्रा जी और तमाम साथी यहाँ उपेंद्र पाल सिंह जी सारे लोग हम लोग जब मालूम चला तो हम लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं जिला पंचायत में है ना। हाँ, पिंटू यादव जी तमाम हमारे जो जिला पंचायत सदस्य जीते हैं इस समय और जो आगे चल रहे हैं और जो जीत चुके हैं उनका अभी तक कई बार हम लोगों ने इस संबंध में यहाँ के जो आए हुए हैं पर्यवेक्षक उनसे बात करी, यहाँ के अधिकारियों से बात करी, एडीएम एफआर से बात करी, तमाम अधिकारियों से बात करी, संबंधित अधिकारियों से कि निष्पक्ष काउंटिंग हो और जो जीते उसको ही सर्टिफिकेट दिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों के साथ बहुत बड़ी धांधलीबाजी की गई है। जो जीत गए प्रत्याशी सत्ता पक्ष के दबाव में सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो प्रत्याशी हारे हुए थे उनको सर्टिफिकेट देने का काम किया, उसका विरोध समाजवादी पार्टी यहाँ पर कर रही है। हम लोगों ने यहाँ पर एडीएम प्रशासन जिनको एआरओ हैं जो सर्टिफिकेट जिनके माध्यम दिया जा रहा है, वेद सिंह चौहान जी हैं एसडीएम, हम लोगों ने यहाँ आके समाजवादी पार्टी के लोग हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हम लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया है। आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होने देंगे। अरे इनके पास मेरे पास प्रश्न को बीच में ना काटिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, जिन मतगणना क्षेत्रों के परिणाम अभी तक नहीं आ पाए हैं, क्या आप कुछ संभावित समय बता सकते हैं कि इन चीज़ों का या हम इतने बजे तक अपना पूरा काम खत्म कर लेंगे? ये तो कुछ बताएंगे कितनी बार सीट बार यूपी के मथुरा में लॉकडाउन में बंद हुए बाजार आज प्रशासन ने राहत दी और दुकानदारों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी है, जिसमें पूर्ण गाइडलाइन का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है, जिसके चलते राशन, दूध, फल आदि के दुकानदारों एवं सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासन का सहयोग किया। 3 दिन बाद खुले बाजार में थोड़ी भीड़ देखने को मिली, लेकिन सब्जी मंडी में रेहड़ियों पर सब्जी बेच रहे सब्जी वालों ने अपनी ढंकेलों को दूरी पर लगाकर भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया। लेकिन ज्योंटी वाली गली में दुकानदारों ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। यहाँ दुकानदारों ने ग्राहकों की भीड़ एवं वाहनों को रोड पर खड़ा कर रास्ते को अवरुद्ध किया। प्रभारी मनिंदर सिंह की कड़ी मेहनत कर गाइडलाइन का पालन कराया। कस्बा प्रभारी ने कुछ बगैर मास्क व नियमों का पालन न करने वाले लोगों के चालान भी काटे। आपको बता दें कि कोसी के समाज सेवी कोसी कोतवाल प्रमोद पवार से मिले और शहर में रह रहे सब्जी विक्रेताओं, जिनको दुकान बंद होने के कारण जीविका चलाने एवं परिवार का पालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, भगवत सैनी ने बताया कि माल फुटकर बेचने में बहुत परेशानी आ रही है। रेट कम होने के कारण कोई मुनाफा नहीं हो रहा। कुछ थोक में गुटखा बीड़ी बेच रहे दुकानदार अधिक रेट में माल बेच रहे। फुटकर दुकानदार बताते हैं कि थाना रोड पर एक बीड़ी विक्रेता ने जो लाइन लगाकर एक पुड़िया बीड़ी दे रहा है, उसके साथ स्कीम में मिलने वाली 2 बंडल देना बंद कर दिया है, जिससे छोटे दुकानदारों का मुनाफा खत्म हो गया है। शेरगढ़ रोड निवासी गोपाल बताते हैं सबसे अधिक इस 502 बीडी की मथुरा जिले की डीलरशिप है। ये डीलर माल को हरियाणा एवं राजस्थान अधिक रेटों में भेज रहे हैं।
वहीं हलवाई वाली गली में एक दुकानदार गुटखा पर खुलेआम काला बाजारी कर रहा है। खाद्य विभाग हर महीने आकर सेवा प्राप्त करता गुटखा विक्रेताओं ने अपना माल यार दोस्तों के घर में रखवा दिया है और अपनी मर्जी के रेटों में माल बेच रहा है। नाम है आपका? दिनेश। तो आप जो सब्जी बेच रहे हैं, आज कई दिन बाद मंडी खुली है, तो अब कैसी दुकानदारी हो रही है, क्या परेशानी आ रही है? हालत खराब चल रही है सब मंडी में। अच्छा, कोई रेट का सौदा नहीं बिक रहा है, उल्टा सीधा बहाना पड़ रहा है। अच्छा, तो आज क्या समय रखा है सब्जी मंडी का? आज मंडी का समय 11 बजे तक का रखा हुआ है। अच्छा, तो कैसे सामान आ रहा है, क्या भाव बिक रहे हैं? महंगा आ रहा है और मतलब देखना पड़ रहा है जल्दी। तो प्रशासन के द्वारा आपके साथ कोई वो किया जा रहा है? पता नहीं क्या करके मारेगा प्रशासन। तुम्हारा योगेश। तो आज जब सब्जी बेच रहे हो तुम और कई दिन बाद मंडी खुली है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हम क्या कहें। एक तो उल्टे सीधे भाव आ रहे मंडी के और यहाँ उल्टे सीधे बेचने पड़ रहे हैं। ऐसे में क्या करे जनता, वैसे पागल हो रही है जनता। 11 बजे का टाइम दिया हुआ है और टाइम होने वाला है, इसलिए हमें जल्दी करना पड़ रहा है। मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार को करीब 12:30 बजे नवनिर्वाचित दलित प्रधान के घर के बाहर बुर्जी बिठौरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण बुर्जी बिठौरों, मशीनों, घरेलू सामान, अनाज, कपड़े आदि जलकर राख हो गए। आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित दलित प्रधान भूरा वाल्मीकि पुत्र बाबू के घर के बाहर बुर्जी बिठौरों में बिजली के तारों में उठी चिंगारी से तार टूटकर गिरने से आग पकड़ ली, जिसने कुछ ही देर में भयंकर तबाही मचाई। आग लगने की सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बमुश्किल अपने स्रोतों से आग पर काबू पाया। वहीं सूचना देने के करीब 1-1.5 घंटे बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक ग्रामीण आग पर काबू पा चुके थे। वहीं ग्रामीणों के बार फोन करने पर फोन उठाना भी प्रशासनिक अधिकारियों ने उचित नहीं समझा और न ही मौके पर प्रशासन के किसी नुमाइंदे ने पहुंचने की जहमत उठाई, जिसको लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित दिखे और कड़ा विरोध जताकर प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर नारेबाजी की। कुछ नहीं, गेहूं कपड़ा है, सब्जी है, कुछ नहीं रही है, पैसा धेला सब गया। कैसे लगी है आग? लाइट से लगी है। लाइट से लगी है? अच्छा, हाँ। तो कितना नुकसान हुआ है? पूरा नुकसान है, वो घर की संजो रही है जो तो आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी? आग लगने की सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दी? तो मौके पर पहुंचे वो लोग? नहीं पहुंचे। तो आग किस लिए बुझाई है? एक घंटे बाद गाड़ी आई है। मतलब जब तक पुलिस मौके पर फायर ब्रिगेड आई है तब तक आप लोग आग को बुझा चुके हैं। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? अगली घटना हुआ है साहब, आग लगी है लाट से। अच्छा, आग कैसे लगी हुई, क्या कारण रहे? एक कारण की तो सर ये लाइट शॉर्ट हो गई थी यहाँ पर बिजली का, तो वहाँ समन में पहले यहाँ पड़ी है बुर्जी में तो सबना लग गई है। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान हो गया साहब कम से कम 4-5 घरों का नुकसान हो गया। मतलब क्या क्या नुकसान हुआ? किस किस में आग लगी? गेहूँ भी जल गए साहब, भूसा भी जले हैं, लकड़ियाँ भी जली हैं, घाट पीढ़ी बर्तन सब जल गए। आपने इसको सूचना दी? पूरी राशन जल गए। पुलिस को फायर ब्रिगेड को सूचना दी आपने? जी हमने दी है, खूब दी है जी। तो वो मौके पर आए? नहीं आए, 1-1.5 घंटे बाद आए यार। 1-1.5 घंटा बाद आए। अच्छा, जब तक आग बुझ चुकी थी? आग बुझ गई जी, अभी ना एसडीएम पहुंचा है, ना तहसीलदार पहुंचा है, ठीक है, ना तो अभी एसडीएम को मैंने सूचना दी है, डीएम को सूचना दे दी है, एसडीएम, एसडीओ ऐसी सबको सूचना दी है, ना तहसीलदार पहुंचा, ना पटवारी पहुंचा है। अभी मौके पे अभी कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। फायर ब्रिगेड भी 1 घंटे बाद आई है यहाँ पे। मैंने डीएम को सूचना दी, उसके 1 घंटे बाद आई थी। थाने पर सूचना दी, थाने यहाँ से आदमी गया लेने, जब जाके गाड़ी आई है।
कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा, अधिकारी अभी तो कोई आया ही नहीं है, पुलिस के और फायर ब्रिगेड के सिवा। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है, इनके जितने नुकसान हुए उसकी भरपाई हो और क्या भरपाई। ये बहुत गरीब आदमी है, वाल्मीकि है, गरीब आदमी है, इनको सहायता मिलनी चाहिए, इनका शोषण नहीं होना चाहिए। प्रशासन इनका देखे, हाथ भी जल चुके हैं लोगों के बहुत ज्यादा। यूपी के मथुरा में पैदल मार्च कर होली गेट चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के तहत दुकानदारों के यहां भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 1,000 रुपए का चालान काटा गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जीत के बाद प्रत्याशी फायर कर रहा है। शासन के सख्त आदेश के बाद भी फायरिंग की गई। जीतने के बाद भारी संख्या में निकाला गया जुलूस, प्रशासन के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कहते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता। भले ही सरकार लाख दावे करे कि हर मरीज को सरकारी अस्पताल में उस समय से इलाज मिल रहा है, लेकिन आज हमारे कैमरे में कैद ये तस्वीरें उस सरकार की सच को झूठ साबित करती दिखाई दे रही हैं। मथुरा के जिला अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर तड़पती इस महिला की तस्वीरों के द्वारा ये महिला शीला देवी, जो कि नीम गांव के पास, जिसके परिजन आज उसे जिला अस्पताल इलाज हेतु लाए थे, उसे काफी तेज घबराहट हो रही थी, जिससे उसे बेचैनी के कारण यहां भर्ती कराकर इलाज कराना चाहते थे। मगर जैसे ही उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी सेवा के बाहर लाया गया तो डॉक्टर ने उसे इलाज तो दूर, परिजनों के अनुसार देखने की भी जहमत नहीं उठाई, जिससे वो यहाँ जमीन पर पड़े पड़े 2 से 3 घंटे तक तड़पती रही। मगर डॉक्टर ने इलाज करने की बजाय परिजनों से साफ कह दिया कि यहाँ भर्ती नहीं हो सकती, इसे घर ले जाओ, जिससे शीला देवी के परिजन बार बार दुहाई देते रहे, मगर डॉक्टर ने किसी की भी नहीं सुनी। जिसके बाद परिजनों ने साफ कहा कि घंटों तक इलाज नहीं मिला है और एक महिला बेचैनी के कारण घंटों तक अस्पताल के अंदर जमीन पर तड़पती रही, मगर ये धरती के भगवान उस पर किसी भी तरह से तरस खाते दिखाई नहीं दी, जिससे यही लगता है कि सरकार के दावे और कैमरे की सच्चाई दोनों कहीं भी मेल खाती दिखाई नहीं देती। कौन सा देखा बेचारा मर गया, एक लेडी तो मर गई आला। अरे जिनकी तबीयत खराब हो गई तो वो तो मरेंगे। मोदी को भी मानना दे रहा है को। क्या हो गया इनको? बीमार है, घबरा टूट रहा है। हाँ, तो यहाँ पे भर्ती नहीं कर रहे हैं? कोई ना कर रहा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ले जाओ घर ले जाओ यहाँ पे। तो कितनी देर होगी तुमको यहाँ पे आए हुए? 2-3 घंटा है गए। 2-3 घंटा से ऐसी तड़प रही है ये? क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? शीला देवी। कौन से गाँव की? पियरी, नीमगाम पियरी। नीमगाम पियरी। तो ये क्यों, क्या बात है इनको? भर्ती ना कर रहे हैं यहाँ से? क्या कह रहे हैं ये? घर ले जाओ। यहाँ कोई उपचार नहीं मिल रहा तुम्हें? कब से आई है यहाँ पे? 2 घंटा से तड़प रही है ऐसी? कोरोना महामारी दिन पे दिन अपने पैर पसार रही है। सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में 2 दिन का और इजाफा किया गया है, ताकि संक्रमितों की संख्या पर कहीं न कहीं लगाम लगाई जा सके। वीकेंड लॉकडाउन में जहां मुख्यालय में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया और कराया जा रहा है, तो वहीं पनवाड़ी कस्बे में इस लॉकडाउन का कोई भी असर दिखाई देता नजर नहीं आ रहा। सुबह होते ही लोग बाजारों और सड़कों में ऐसे निकल रहे हैं जैसे मानो कि कोई पाबंदी ही ना हो। जिले में मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है।
और ये सब देखने पर भी पनवाड़ी का स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं और आला अधिकारियों की पुरजोर मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। लोगों में किसी प्रकार की गंभीरता दिखाई नहीं दे रही और इससे स्पष्ट हो रहा है कि पनवाड़ी कस्बे के स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवस्था कड़ाई से पालन कराने में असमर्थ दिखाई दे रही है। अगर अभी भी ये समय रहते स्थानीय आवाम और प्रशासन द्वारा सतर्कता नहीं बरती गई तो कस्बे में ये जानलेवा बीमारी पूरी तरीके से अपने पैर पसारने में कामयाब हो जाएगी। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए विस्टार न्यूज के साथ।